बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू लॉजिकनेटिक्स। लास्ट क्लास में हमने कुछ लॉजिकल प्रोग्राम्स किए थे, दो प्रोग्राम्स किए थे। पहले प्रोग्राम में हमने दो इंटीजर्स को आपस में प्लस किया था और उसका जो रिज़ल्ट था वो हमने प्रिंट करवाया था। और उससे अगले प्रोग्राम में हमने देखा था कि किस तरह से हम एक रेक्टेंगल का जो एरिया है वो कैलकुलेट करते हैं। हमने फॉर्मूला डाला था एरिया का और फिर हमने जो रिज़ल्ट था वो प्रिंट करवाया था। आज हम देखेंगे कि कितनी किस्म के फॉर्मेट स्पेसिफायर्स होते हैं और एक इंटीजर लेंगे और उसको हम डिफरेंट फॉर्मेट स्पेसिफायर्स में कन्वर्ट करेंगे। कंटेंट ऐड कर लेते हैं। फॉर्मेट स्पेसिफायर्स include stdio.h, include conio.h, int main body। सो फॉर्मेट स्पेसिफायर्स का मतलब होता है कि हम अपने नंबर को किस किस फॉर्म में शो कर रहे हैं। इंटीजर में कर रहे हैं, फ्लोट में कर रहे हैं, ऑक्टल में कर रहे हैं, हेक्साडेसिमल में कर रहे हैं, आस्की में कर रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को यानी कि हम एक नंबर लेंगे और उसको हम डिफरेंट फॉर्मेट स्पेसिफायर्स में कन्वर्ट करेंगे और देखेंगे कि हमें किस तरह के रिजल्ट होते हैं वो शो होते हैं। मैं एक इंटीजर ले लेती हूँ x और इसको मैं कोई भी वैल्यू असाइन कर देती हूँ, फॉर एग्जाम्पल 65। तो अब मैं इसको किस तरह से इंटीजर में प्रिंट करवाऊंगी, फ्लोट में प्रिंट करवाऊंगी और हेक्साडेसिमल में कैसे मैं कन्वर्ट करूंगी और कैसे मुझे रिजल्ट शो होगा और ऑक्टल में कैसे शो होगा वो अभी हम देखेंगे। तो अब हम इसको प्रिंट कराते हैं x को। इंटीजर वैल्यू ऑफ x, यानी कि x को मैं इंटीजर में सबसे पहले कन्वर्ट करने लगी हूँ। तो इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए जो हम फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज करते हैं वो परसेंटेज d करते हैं। ये हम लास्ट क्लासेस में भी कर चुके हैं काफ़ी बार। और अगर मैंने इसी 65 को मैंने अगर करैक्टर में कन्वर्ट करना है तो करैक्टर वैल्यू के लिए जो हम यूज़ करते हैं फॉर्मेट स्पेसिफायर वो है %c। ये भी हम लास्ट क्लासेस में यूज़ कर चुके हैं जब हम वेरिएबल इनिशियलाइजेशन ऑफ करैक्टर टाइप सीख रहे थे। ओके, ये जो हम आज देखेंगे न्यू चीज़ वो है हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल में जब हमने अपना वेरिएबल कन्वर्ट करना होता है तो उसके लिए जो हम फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ करते हैं वो है %X। कैपिटल X से आप हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करते हैं अपना वेरिएबल। और अगर आप ऑक्टल में अपना वेरिएबल कन्वर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए जो हम यूज़ करते हैं फॉर्मेट स्पेसिफायर वो है %O। O फॉर ऑक्टल। तो %O जो होगा वो ऑक्टल में कन्वर्ट करने के लिए यूज़ होगा। सो हम इसको ज़रा एग्जीक्यूट करवाते हैं। यहाँ पर हम नेम ऐड कर देते हैं फॉर्मेट स्पेसिफायर्स। ये हमारे पास रिजल्ट्स आ गए हैं। इधर मैंने जी ये हमारा रिजल्ट आ गया। x की वैल्यू मैंने क्या सेट की थी 65, तो %d इंटीजर में तो 65 जो है वो मेरा इंटीजर में चूंकि था तो 65 ही शो हुआ है। करैक्टर में मैंने इसको कन्वर्ट करना था तो करैक्टर में जो 65 की वैल्यू है यानी कि आस्की में जो इसकी वैल्यू है
65 की वो है ए, तो इसलिए मुझे यहाँ पर ए शो हुआ है। हेक्साडेसिमल में अगर मैं कन्वर्ट करूँ 65 को तो मेरे पास जो आंसर आता है वो क्या आता है 41। और ऑक्टल में मैं अगर अपना कन्वर्ट करूँ जिसके लिए मैंने परसेंटेज और यूज़ किया है तो उसमें 65 मेरा कन्वर्ट हो जाता है 101 में। तो इस तरह अगर आपके पास कोई भी नंबर है, आप मैथ्स कोई भी नंबर ले आएँ इंटीजर में, अगर आप उसको डिफरेंट फॉर्म में स्पेसिफायर में कन्वर्ट करना चाहते हैं यूजिंग हेक्साडेसिमल में कर सकते हैं, आप ऑक्टल में कर सकते हैं, आप ट्रैक्टर में भी इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए जो आपको यूज़ करने पड़ेंगे डिफरेंट फॉर्म में स्पेसिफायर यूज़ करने पड़ेंगे। परसेंटेज डी इंटीजर्स के लिए है, परसेंटेज सी जो है वो करैक्टर के लिए, परसेंटेज कैपिटल एक्स जो है वो हेक्साडेसिमल के लिए, और परसेंटेज ओ जो है वो आपका ऑक्टल के लिए। तो इस तरह से आप यूज़ करके अपना जो इंटीजर है उसको डिफरेंट फॉर्म में स्पेसिफायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। और अब हम देखेंगे कि ये तो हमने इंटीजर्स को कन्वर्ट किया है, अब हम देखेंगे कि फ्लोट टाइप जो वेरिएबल्स होते हैं उसको हम किस तरह से डिफरेंट फॉर्म में स्पेसिफायर्स में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर एक फ्लोट टाइप का वेरिएबल इनिशियलाइज करवा देते हैं। और मैं इसको कोई भी फ्लोट में वैल्यू असाइन कर देती हूँ और मैं इसको यहाँ इधर प्रिंट करवाती हूँ डिफरेंट फॉर्मेट्स में। वैल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू परसेंटेज एफ। परसेंटेज एफ जो होता है वो फ्लोट टाइप वेरिएबल्स को प्रिंट करवाने के लिए यूज होता है, सिंपल फ्लोट टाइप वेरिएबल्स को। तो जब मैं इसको प्रिंट करवाऊंगी तो बिल्कुल सिंपल फ्लोट टाइप में मुझे जो होगा वो आंसर प्रिंट हुआ हुआ नजर आएगा। अगर मैं अपना आंसर डबल एक्सपोनेंट नोटेशन में शो करवाना चाह रही हूँ, फ्लोट में है और डबल एक्सपोनेंट नोटेशन में है, तो मैं उसके लिए जो फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज करूंगी वो होगा परसेंटेज ई। और अगर मैं अपना नंबर रियल वैल्यू नोटेशन में शो करवाना चाहते हूँ, रियल वैल्यू नोटेशन में शो करवाने के लिए परसेंटेज ई मैं यूज करूंगी। और अगर मैं अपना नंबर रियल वैल्यू स्मॉल ई नोटेशन में शो करवाना चाहती हूँ, यानी कि सिर्फ मैं अपना जो रियल नंबर है वो शो करवाना चाहती हूँ, तो उसके लिए मैं यूज़ करूँगी परसेंटेज जी। सो हम इसको कंपाइल एंड रन करते हैं। सो यू कैन सी डैट हमारे पास रिजल्ट आ गया है। एक्स की वैल्यू सिंपल, जो सबसे पहला रिजल्ट है वो सिंपल फ्लोट में हमारा जो रिजल्ट है वो शो करवा रहा है। जो हमारे पास सेकंड रिजल्ट है वो हमें डबल फ्लोट में जो है डबल फ्लोट एक्सपोनेंट नोटेशन में हमें रिजल्ट शो करवा रहा है। तीसरा वाला जो है वो रियल वैल्यू ई नोटेशन में शो करवा रहा है, कैपिटल ई नोटेशन में। और लास्ट वाला जो है हमें रियल वैल्यू स्मॉल ई नोटेशन में हमें जो रिजल्ट है वो शो करवा रहा है। तो इस तरह से हम फ्लोटिंग पॉइंट वेरिएबल्स को डिफरेंट फॉर्म में स्पेसिफायर्स के थ्रू डिफरेंट तरह के फॉर्म में प्रिंट करवा सकते हैं। हमने लास्ट प्रोग्राम में देखा था कि किस तरह से हम इंटीजर टाइप जो वेरिएबल्स हैं उनको हम डिफरेंट फॉर्मेट स्पेसिफायर्स के थ्रू डिफरेंट फॉर्म में प्रिंट करवा सकते हैं, और उसकी हमने डिफरेंट नोटेशंस भी पढ़ी थी।
और इस वाले प्रोग्राम में हमने देखा है कि किस तरह से हम फ्लोट टाइप वेरिएबल्स को डिफरेंट नोटेशंस में शो करवा सकते हैं। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट आज की क्लास में जो हमने नोटेशंस पढ़ी हैं वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ये हमारे आगे आने वाले प्रोग्राम्स में काफ़ी हेल्पफुल होंगी। हम इससे अपने रिजल्ट को डिफरेंट फॉर्मेट्स में जो है वो प्रिंट करवा सकते हैं और शो करवा सकते हैं। आज की क्लास यहीं पर ओवर होती है। कल इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।